उर्दू के कई ऐसे अल्फाज हैं जो हम गीतों में, शायरी में, गानों में और कई मर्तबा आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं। अब उनके मायने क्या होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं? तबस्सुम। तबस्सुम का मतलब है स्माइल। अगर किसी की हंसी बहुत प्यारी है, मृदुहास हंसी, मुस्कुराहट, हल्की हंसी जो होती है, कलियों के खिलने को भी तबस्सुम ही कहते हैं, स्माइल। तो स्माइल, तबस्सुम और मृदुहास, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है? ये जरूर आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है रीजन, किसी कंट्री या किसी इलाके की बात हो रही है तो मकाम, इलाका, राज्य, प्रदेश, मुल्क, अंग्रेजी में से कहेंगे तो टेरिटरी, रीजन, दयार। तल्ख। तल्ख तल्ख का मतलब आमतौर पे हम कड़वे के साथ जोड़ते हैं कि कोई चीज हमने खाई और हमें कड़वी लगी, कटु लगी, या किसी की बात, किसी ने कड़वी बात कही जो हमें अप्रिय लगी। और कोई ऐसा है जो कटुभाषी है, कड़वा बोलता है, बेरुखा है, तो बिटर जो आपके जबान को लगता है, पैलेट को, डिस्टेस्टफुल, या कोई फाउल स्पोकन है, फाउल माउथ है, जिसे हम कह रहे हैं कि भाई जो बेरुखा है। सियासत। सियासत, पॉलिटिक्स, राजनीति। अब इसका रिलेशन केवल राजनीति से नहीं है। जो शासन प्रशासन है, राजकाज है, देश है, तो पॉलिटिक्स, राजनीति, यही सियासत है। सियासत। अयादत। अयादत, जब आप किसी बीमार का हालचाल लेने जाते हैं, किसी रोगी से उसके बारे में जानने जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अयादत। रोगी का हालचाल पूछना, या कोई सिक है, विजिटिंग द सिक, यानी कि टू इंक्वायर अबाउट वेलबींग फ्रॉम अ पेशेंट, जानना उसके बारे में। मुखालिफ। ख फ दोनों शब्द आने चाहिए, वर्ड निकलने चाहिए। मुखालिफ, इसके मायने होते हैं ओपोनेंट, कोई विरोधी है, प्रतिद्वंदी है। तो विरोधी हो, चाहे कोई प्रतिकूल चीजें हो रही हो, उल्टी चीजें हो रही हो, आप जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट हो रही हो। दुश्मन, शत्रु, प्रतिद्वंदी, विपक्षी, यानी अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे ओपोनेंट, कॉन्ट्ररी, एडवर्स, अनफेवरेबल। दस्तूर। दस्तूर कहते हैं ना, जमाने का ये दस्तूर है, तो इसको हम खास तौर पे कस्टम या कोई लिखी हुई चीज, संविधान, कायदा, नियम, विधि, या हम परंपरा के साथ भी जोड़ते हैं इसको, रीति रिवाज, तौर तरीका, पद्धति, शैली। तो कस्टम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान को भी हम दस्तूर कहते हैं, वैसे जो नॉर्मल उसको हम आईन कहते हैं। दस्तूर, रूल, रेगुलेशन, या कोई मॉडल है, या कोई बेसिस है, फाउंडेशन, दस्तूर। रिवायत, इसको आमतौर पे लोग रवायत बोल देते हैं, ये रिवायत है रे, इसको भी हम ट्रेडिशन के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज आती है, नैरेटिव, यानी जो परंपरा चली आ रही है, किसी प्रकार से बोले जाने वाली बात, कही जाने वाली बात, इसको हम नैरेटिव कहते हैं। परंपरा हो गई, या कोई बात आप सुन के किसी दूसरे से कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात, जो पारंपरिक कहावत है, जिसे हम नैरेटिव, स्टोरी, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, टेल, परंपरा। अना। अना, ईगो के साथ जोड़ते हैं इसको। मैं हूं और मुझे अभिमान है अपने ऊपर, अहंकार, सेल्फ, ईगो। अच्छा, इसको, अना को ना मां के साथ भी जोड़ते हैं, मां के लिए भी यूज करते हैं। और एक औरत जो दूध पिलाती है पैसे लेके आपके बच्चे को, उसको भी हम अना ही कहते हैं।
बज्म, बज्म, ज ज बज्म। इसका मतलब है कुछ लोगों का जमघट, सभा, महफिल, गोष्ठी। लेकिन इसके साथ जैसे जो बिछौना होता है ना, एक सभा के लिए जो बिछौना या कारपेट बिछता है, उसको भी हम यही कहते हैं। असेंबली, पार्टी, कंपनी, गेट टुगेदर, एंटरटेनमेंट, बैंक्वेट। रगबत, ग आएगा इसमें, रगबत। इसका रिलेशन है अफेक्शन से, यानी किसी के प्रति फॉन्डनेस है, लगाव है, तो इच्छा है, कामना, या किसी के प्रति आकर्षण है, झुकाव है, अभिलाषा है। तो इंक्लिनेशन, क्यूरियोसिटी, विश, इंटरेस्ट, डिजायर, लाइकिंग, अफेक्शन। तर्ज, तर्ज, ज इसमें आएगा तर्ज। तो मैनर, मोड या प्रकार में हम इसको यूज करते हैं। जैसे कोई शैली है, पद्धति है, या कोई स्वभाव है, स्वरूप, तरीका, धुन। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये समझना है, तर्ज मतलब ये होता है कि जो चीजें चली आ रही है, कि ये इस तर्ज पे बात कीजिए या इस तर्ज पे बात की गई। और दूसरा, म्यूजिक के साथ इसको जोड़ा जाता है कि ये जो तर्ज हमने बनाई है, इसी तर्ज पे आप ये दूसरा म्यूजिक बनाइए, कॉम्पोजिशन कीजिए। तो फैशन, मैनर, फॉर्म, मोड तो है, साथ में स्टाइल ऑफ कंपोजिंग प्रोज और पोएट्री भी है। मुहज्जब, मुहज्जब। तो ये मुहज्जब नहीं है, ये मुहज्जब है। कोई इंसान, आदमी, कोई कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है, संभ्रांत जिसे हम कहते हैं। तो कोई जिसके पास जो तरक्की याफ्ता हो या सभ्य हो, संस्कारी हो, उसको शिष्टाचार आता हो, तो सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, डिसेंट, इसके लिए मुहज्जब इस्तेमाल किया जाता है। गौहर, गौहर खान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। गौहर तो उसका मतलब है पर्ल, जेम, पर्ल, मोती। तो शबनम, जो सुबह सुबह ओस गिरती है ना, बूंदे, उसको भी हम गौहर ही यानी शबनम ही कहते हैं, गौहर भी कह सकते हैं। लेकिन इसको हम ज्यादा मोती या बहुमूल्य पत्थर के साथ जोड़ते हैं। पर्ल, जेम, या कोई डिसेंट है, ओरिजिन भी कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो बेसिकली हम पर्ल के लिए यूज करते हैं इसको, गौहर। कूचा, 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 गली कूचा। आपने देखा होगा कूचा कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन गली कूचा जरूर होता है। तो इसका रिलेशन गली से ही है। अगर कोई नैरो लेन है, कम चौड़ा रास्ता है, छोटा रास्ता है, कोई गली है, मोहल्ला है, बाजार, तो तंग रास्ता जो है उसे हम, खासतौर पे जो दो घरों के बीच में तंग गली होती है, स्मॉल स्ट्रीट, नैरो लेन जिसे हम कहते हैं, कूचा। राबता, राबता, ये कनेक्शन से रिलेटेड है, लिंक से। ध्यान रखिएगा, ये राबता मोहब्बती नहीं होता, यानी आप मोहब्बत को इसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली दूर संचार, कम्युनिकेशन, मेल मिलाप, उससे है ये। तो मैंने जैसे मेरा उससे राबता है, तो राबता मतलब ये है कि मेरा उससे संपर्क है। ये मोहब्बत के लिए इसका इस्तेमाल कम यूज होता है। ये बेसिकली संबंध है आपका लोगों के साथ जो है। एक 90s में एक मूवी आई थी, पिक्चर आई थी, दिल आशना है। तो उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि आशना मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक्वेंटेंस, परिचित, यानी वाकिफ, मित्र, दोस्त, प्यार। मतलब वो शख्स जो जाना पहचाना हो, जिसके बारे में आप जानते हो। अब इसको हम प्रेमी, महबूब और आशिक के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक्वेंटेंस से जोड़ा जाता है। फ्रेंड, कंपेनियन, एक्वेंटेंस, जिसको समवन यू रियली नो, पर्सनली नो। आफताब, ये आपने नाम बहुत सुना होगा, कई लोगों का नाम आफताब होता है। यह है सूर्य, सन, रवि, धूप, प्रकाश, उजाला, आफताब। तो सन हो, सनलाइट हो या सनरेज हो, और इसका ब्राइटनेस से भी रिलेशन है, लाइट, ब्राइटनेस, सन, आफताब। बेशुमार, बेशुमार, श इसमें आना चाहिए, श शब्द। बेशुमार का मतलब है काउंटलेस, इन्यूमरेबल, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, असंख्य, अनगिनत।
जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, बेशुमार। फतेह, फतेह, विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, विजय, मतलब जीतने वाला, फतेह, कॉन्करिंग, ओपनिंग। जैसे अगर आप किसी समिट पे जाते हैं और उसको कॉन्कर करते हैं, तो आपने कहा कि मैंने एवरेस्ट या हिमालय फतेह किया है, किला फतेह किया है। तो ये चंद अल्फाज, शब्द हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।